और ऐसे बेटे भी हैं कि माँ तू मेरे साथ रहे। किसी ने कहा किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आ गई। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आ गई। भाग्यशाली हूं मैं लोगों, मेरे हिस्से में मेरी माँ आ गई, मेरे हिस्से में मेरी माँ। एक बार अगर माँ बाप खो गए ना तो दोबारा नहीं मिलने वाले। सब कुछ दोबारा मिल सकता है। पत्नी रूठ के मायके चली जाएगी, फिर आ जाएगी। बच्चे छोड़ के विदेश चले जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, आ जाएंगे। व्यापार थोड़ा कम चल रहा है कोरोना काल के कारण, नोटबंदी के कारण और भी उतार चढ़ाव के कारण व्यापार फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप एक बार बाय बाय कह गए ना, कितना भी ढूंढोगे, कितना भी पुकारोगे, कितना चीखोगे, कितना चिल्लाओगे, लेकिन माँ बाप दोबारा आने वाले नहीं, दोबारा आने वाले नहीं। एक माँ ही होती है जिसके होठों पे बद्दुआ नहीं होती। बच्चा लात भी मारता है पेट में, कितना परेशान करता है, दर्द होता है, उसे उठकर बैठ जाती है, लेकिन कहती है कि मेरा बच्चा मूवमेंट कर रहा है, मेरा बच्चा हिल डुल रहा है, खेल रहा है। ये नहीं कहती कि मुझे तकलीफ हो गई, मेरे बच्चे ने पेट में लात मारी, ये नहीं कहती। और अगर मूवमेंट करना बंद कर दे तो तुरंत घबरा जाती है, क्या हो गया, आज मेरा बच्चा हिल डुल नहीं रहा। तुम सबकी कहानी है ये। कोई ऐसा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए जो कह दे कि मैंने माँ के पेट में मैं नहीं रहा। आज वो कृतज्ञता क्यों भूल गए। भगवती की पूजा करते हैं, माता की चौकी कराते हैं, पाठ कराते हैं, पर माँ को भूल जाते। माता पिता की लिए जीवन है। अपने पति को तो प्यार करती है, लाड़ लड़ाती है, रोटी के नीचे थोड़ा घी भी दबा देती है, चावल में चटनी और अचार छिपा देती है पति को। लेकिन जिस पति को जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, कष्ट सहा, रात भर सोई नहीं, बच्चे को बुखार हो, पिता भले सो जाए, अच्छा दवाई दे दी, हाँ दे दी, डॉक्टर को दिखा लाएगा, दवाई दिला देगा, पर पिता रात भर जागेगा नहीं उस बच्चे के लिए। सो जाएगा, 1-2 घंटे ही सही सो जाएगा, पर माँ तब तक नहीं सो पाएगी जब तक उस बच्चे का ताप नहीं उतर जाएगा, ज्वर नहीं उतर जाएगा, वो सो नहीं पाएगी। वो सोचती रहेगी क्या पता मैं सो जाऊं और मेरे बच्चे की धड़कन बंद हो जाए। अपने बच्चे की धड़कन सुनने वाली माँओं की आज ये हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं। मैंने दिल्ली के लोगों को कहा जो राजधानी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, मैंने उनको कहा कि आप कैसा व्यवहार करते हो। आपके माँ बाबूजी एक कमरे में बंद है, वो एक कमरे तक सीमित है। कोई दोस्त आएंगे, कोई फाइनेंसर, कोई बड़े बड़े अधिकारी, कोई मिलने वाले, तो माँ बाबूजी को कहते हैं, माता पिता को, मम्मी डैडी तुम बाहर मत निकलना, बूढ़े हो गए हो ना, इम्प्रेशन गलत जाएगा, आप अंदर रहना। वो अंदर ही रहते हैं। बेटे बहू की कहीं इज्जत पे कोई वो ना आने पाए, उसका स्टैंडर्ड बनना चाहिए, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। बाबूजी बाहर मत निकलना, अंदर रहना, नहीं निकलते। लेकिन जब शाम होती है, बेटा ऑफिस से बैग लेकर आता है, तो बाबूजी की आंखें दरवाजे की ओर और माँ की आंखें खिड़की की ओर। शायद आज बेटे को याद आ जाए और आकर के पूछ ले कि बाबूजी दवाई ली कि नहीं, माँ तूने कुछ खाया कि नहीं। सिर्फ इतनी सी अपेक्षा और कुछ नहीं। लेकिन वो भी नहीं कर पाता। बैग लिए दबे पांव लिफ्ट से अपनी बेडरूम की ओर चला जाता है और बूढ़े माँ बाप की आंखें दरवाजे पे चिपकी रह जाती हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 1 साल बीत जाता है हाल पूछे हुए कि बाबूजी दवाई ली कि नहीं। माँ तेरी खांसी कैसी, खांसी तो नहीं आती। माँ ठंड तो नहीं लगती। एक ऐसी घटना सुनाऊंगी, एकदम सत्य घटना है। जनवरी की सर्दी का दिन था। एक बेटे ने अपनी माँ को, उसकी माँ रोज कहती थी जब वो पढ़ लिख करके, छोटी उम्र में, बच्चा छोटा ही था, 13-14 साल का, तो पति किसी कारण से स्वर्गवासी हो गए।
अकेले एकाकी जीवन, दूसरों के घरों में काम कर कर अपने बेटे को पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके ऐसे संस्कार दिए, खूब पढ़ाया लिखाया, अधिकारी बन गया। यहाँ तक तो ठीक था, माँ का ख्याल रखता था। शादी हो गई, विवाह हो गया, बहू आ गई, पढ़े लिखे घर के, सरकारी नौकरी थी तो अच्छे घर की बहू मिली, रिच फैमिली की बहू है, बड़ी धनाढ्य है। जब आई तब से बच्चे को, बेटे को अपने वशीभूत कर लिया। माँ के कमरे में अब शायद ही कभी कभी जाता है। छोटी सी एक कोठरी है, दोनों तरफ खिड़कियां हैं, खूब हवा आती, कंबल पुराना हो गया है, हवा आती है, ठंड लगती है, सर्दी लगती है। बूढ़े शरीर में इतना ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता कि सर्दी को, वातावरण को झेल सके। वो फटे हुए पतले से कंबल में लिपटी, जो बहुत पुराना जर्जर हो गया, शायद उसके पति के समय का, वही कंबल, वही एक बिस्तर, नीचे से भी ठंड लगती है और कंबल में भी ठंड। एक दिन माँ ने कहा, बेटा मुझे एक शॉल ला दे, या पतला कोई कंबल ला दे जो मैं अंदर से लगा लिया करूं और मुझे ठंड नहीं लगेगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत ठंडी लगती है। माँ तू रोज कहती रहती मर जाऊंगी मर जाऊंगी, तू ही बता मैं क्या क्या करूं? तेरे पोते पोतियों की फीस भरूं, तेरे मकान का किराया दूं, बिजली का बिल दूं, कितने खर्चे हैं? तेरी बहू के लिए कपड़े चूड़ी गहने लाऊं या तेरे लिए शॉल लाऊं? रोज कहती रहती शॉल ले आना शॉल ले आना। चला गया। माँ ने 2-3 दिन नहीं कहा, सर्दी को सहती रही। अब लगा वो जम ही जाएगी, इतनी ठंड लगती है दिन भर, पूरी ठिठुरन वाली सर्दी। फिर कहने लगी, बेटा मेरे लिए ना कोई हल्का पतला कंबल ही ला दे, साल रहने दे, कंबल ला दे, क्योंकि साल महंगा मिलेगा, कंबल तो मिल जाएगा ना 100, 200, 400 रुपए। अब माँ इतनी बूढ़ी है, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, कहीं जाती नहीं, कहीं आती नहीं, किसी से बात नहीं करती, शहर में उसे कोई जानता नहीं। तो माँ एक कोठरी तक सीमित है। बच्चे से रोज कहती बेटे से, पर बेटा रोज कोई ना कोई बहाना कर देता और नहीं लाता। जनवरी की ठंड थी, जनवरी की सर्दी जानते हो कैसी होती है। महीना पूरा हुआ, किसी तरह माँ ने वो महीना निकाला। एक दिन बेटा ऑफिस से लौटकर शाम को आया, माँ की कोई आवाज नहीं आई। सोचा सुबह मिलता हूँ। सुबह उठ करके सोचा अभी, अगर शाम को सोचा अभी जाऊंगा तो हो सकता है माँ फिर से कंबल के बारे में पूछे, कंबल लाया कि नहीं, शॉल लाया कि नहीं। सुबह जब गया बेटा तो माँ ठंडी से पूरी ठंडी हो चुकी थी। उसके शरीर पर बर्फ जम गई हो, मानो पूरा शरीर ठंडा हो गया था। अब किसी कंबल और किसी शॉल की जरूरत नहीं थी। बेटे ने माँ माँ कहकर चिल्लाया, पर कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं। पैरों को छुआ, वो भी ठंडे। अब बेटे के हृदय में एक हूक सी उठी कि माँ के लिए काश एक कंबल ले आता। जेब में देखा तो कुछ पैसे भी पड़े थे, पर क्या फायदा उन पैसों का। अभी अभी सैलरी मिली थी, 50-60 हजार रुपए जेब में पड़ी थी। उसी सैलरी को निकाला, लोगों को बुलाया, माँ नहीं रही, पूरे समाज को, कुनबे को, सबको आमंत्रित किया। अच्छी सी सुंदर सी डोली बनाई गई, खूब नारियल और मोगरे गुलाब के फूलों से सजाई गई। उस पे कुश की चटाई और सुंदर सा कंबल बिछाया गया। और जब वो डोली चली, आप जानते हो जब वो अर्थी चली, अर्थी और डोली में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। कहार उसमें भी 4 होते हैं, कहार इसमें भी 4 होते हैं। उसमें दुल्हन विदा होकर लौकिक दूल्हे को पाती है और इसमें दुल्हन विदा होकर अलौकिक परमात्मा को पाती है। विदाई दोनों की होती है, रोना उधर भी होता है, रोना इधर भी होता है। इधर मिलन और बिछड़न की पीड़ा एक साथ होती है और इधर बिछड़ने के बाद दोबारा ना मिलने की पीड़ा होती है। तो जब अर्थी चली तो लोगों ने पीछे कुंटलों फूल बरसाए और उस अर्थी पर जो माँ लेटी थी, उस शव के ऊपर बहुत महंगा, बहुत ही महंगा कश्मीरी पश्मीना का शाल उड़ा रखा था। लोग कह रहे थे, वाह क्या बेटा है, बेटा हो तो ऐसा, मरने के बाद भी अपनी माँ को
पश्मीने का साल उड़ा रखा है, कैसा बेटा है, कितना गरम कितना महंगा साल उड़ा रखा है। लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, अर्थी निकाले तो ऐसी जैसी उसने निकाली। क्या बात है, लोगों की बातें कानों में पड़ रही थी। पर सच बताओ बंधुओं, उस बेटे का दिल क्या कह रहा होगा। उस वो ना रो पा रहा था ना हंस पा रहा था। माँ के कंधे, माँ के अर्थी को कंधा देते हुए यही सोच रहा था, माँ अगर मैं तेरे लिए सॉल ले आता तो शायद आज तू मेरे साथ होती, 10-20 साल और चल जाती। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।